अस्सलाम वालेकुम। मेन स्ट्रीम मीडिया तो जाहिर है कि आपको सारी खबरें सेंसर करके दिखाएगा और शायद वहां पे यही दिखाया जा रहा होगा कि रावी चैन ही चैन लिखता है। लेकिन आप सोशल मीडिया को देख रहे होंगे और आपको मालूम होगा कि वैसे तो महंगाई का तूफान है ही, लेकिन स्पेशली बिजली के बिलों के बाद इसकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। पिछली दफा जब बिजली के बिल आए थे तो शायद लोगों ने, किसी ने जेवर बेच दिया, किसी ने जानवर बेच दिए, या किसी के पास अगर कोई जमा पूंजी थी तो उससे अदा कर दिए। लेकिन जब इस दफा बिजली के बिल आए हैं तो लोग, जाहिर है कि परेशानी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसमें एक जो बहुत तकलीफ दे ट्रेंड है और जो बहुत तकलीफ दे खबरें कल कुछ दिनों से आ रही हैं वो हैं खुद कुशी और खुद सोजी की कोशिशें, और कुछ लोग जो है वो जान से भी गए। तो ये ट्रेंड बहुत तकलीफ दे है। खुदकुशी बेसिकली जाहिर है कि इस्लाम में हराम है, किसी भी मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, और ये एक, क्योंकि ये एक नाउमीदी है और नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। तो मुझे बताएं कि लोग जो ये कर रहे हैं वो शायद बाहर आकर अपने आप को कोई आग लगा रहा है, कोई रेल की पटरी पे जाके बैठ रहा है, या कोई गले में फंदा लगा रहा है। वो सोच रहे हैं कि शायद जो अहले इक़्तिदार है उनको असर होगा। देखें, अगर आपको लगता है ना कि अहले इक़्तिदार को असर होगा, तो आप ये सोचें कि अगर अहले इक़्तिदार आपकी खुदकुशियों से इफेक्ट होने वाले होते तो क्या उनको असर हुआ था जब उन्होंने मॉडल टाउन में 14 लोगों को गोलियां मारी थी? उन्होंने खवातीन के जबड़ों पे गोलियां मारी थी, एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी उनमें, उनको असर हुआ था। उन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, उनको असर हुआ? अगर ये असर वाले होते तो इनको वो अरशद शरीफ को शहीद करते। इनको असर होता तो क्या ये फैसल अब्बास को ब्रिज से गिराते? क्या ये जिले शाह को अजियत देकर शहीद करते? क्या ये इमरान रियाज को गायब करते? क्या ये सवाती साहब की, उनको अपने बच्चों, उनके पोते पोतियों के सामने उनको अजियत दी, उसके बाद उनको जिस तरह उनको जिस्मानी अजियत दी, उनको जहनी अजियत दी, उनकी बीवी की जिस तरह वीडियो उनकी बेटी से शेयर की, उन्होंने शहबाज गिल को नंगा किया। इन्होंने शहबाज गिल के जो वो था ड्राइवर था उसके साथ क्या किया, उसकी बीवी के साथ क्या किया, इन्होंने उस्मान डार के ड्राइवर के साथ या जो भी उसका वर्कर था जिसको उसने जॉब दिलवाई थी उसके साथ क्या किया, उसको नंगा किया। उसको कहा कि तुम्हारी बीवी को यहाँ लाकर नंगा करके उसकी तस्वीर बनाकर हम सोशल मीडिया पे देंगे। इन्होंने उस्मान डार के साथ क्या किया, उनके जो सारे कारोबार बंद किए, वहां हजारों लोग जॉब करते थे, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने उस्मान डार की वालदा के साथ क्या किया, उनका घर तो मुस्मार किया, उनकी वालदा का दुपट्टा उतारा, उनको अलहदा कमरे में ले जा रहे थे ताकि उनको जहनी जिस्मानी अजियत दे सकें, उनकी तजलील कर सकें। इन्होंने उनको घर से निकालकर उनका घर सील कर दिया, उनको औरतों को, खवातीन को घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने किसके साथ नहीं किया, इन्होंने असलम इकबाल साहब के घर की बेटी का जहेज पूरा का पूरा लूट लिया। इन्होंने उनके यानी एक्सटेंडेड फैमिली, उनके भाई, उनके भतीजों, जो वो हैं आवान साहब हैं, उनके भाई उमर आवान को उन्होंने किया। अब तक वो जाहिर लापता है, उनको उन्होंने अगवा कर लिया हुआ। ऐसे इतने खवातीन, कितनी खवातीन इस वक्त जेलों में हैं। एक खातून ने कल दुहाई दी उनको, जज साहब को, कि मेरी 3 साल की बेटी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो किसी के साथ सो नहीं पाती, वो रोती है। वो खातून रोती रही, उनको इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, किस किस का नाम ले। अगर आपको लगता है कि ये लोग इन बातों से, आपकी खुद सोजी से ये मुतासिर होते हैं, तो मैंने आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि ये इन चीजों से मुतासिर नहीं होते। इनके ये तो वो है ना जो कह रहे हैं कि आपको अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। बिल्कुल वही अल्फाज जो उसने गिलानी ने बोले थे, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। यही काकड़ ने कह दी कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। वो मुल्क छोड़ने को आपको स्टॉप करने वाला, अपने मुल्क में रहकर हालात का मुकाबला करने की दर्ज देने वाला तो इमरान खान था, जो आज जेल में बैठा है। वो हमें सिखाता था कि मौलाना रूमी का कॉल है कि आप चूंटियां नहीं हैं, आपको खुदा ने पर दिए हैं, आप चूंटियों की तरह अपनी जानें मत गंवाएं। आप
वो बने जो मजबूत लोग होते हैं, जिनके पर होते हैं, जिनकी ताकत परवाज होती है, जो शाहीन होते हैं। आपका हक है कि इस महंगाई के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, उसके खिलाफ आप आए, एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन खुदसोजी मत करें। देखें, इससे मुझे याद आता है कि 16 महीने पहले इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा था कि मैंने इस मईशत की जो कश्ती है ना, इसमें बहुत छेद थे, मैंने बहुत मुश्किल से ये सुराख बंद किए हैं, ये मईशत जो है ये डूब जाएगी, मैंने बड़ी मुश्किल से संभाली है, ये एडवेंचर मत करो, हुकूमत इस वक्त खत्म मत करो, वरना वो महंगाई का तूफान आएगा, किसी से संभाला नहीं जाएगा। लेकिन बाजवा साहब को या तो अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, और या अगर उनको ये भी मालूम था कि अगर एक्सटेंशन ना भी मिलेगी तो मैं बाहर मुल्क जाकर अयाशी करूंगा, मैं तो बाहर रह लूंगा। लेकिन तकलीफ में तो इस वक्त अवाम है, और यही इमरान खान उस वक्त बार बार कह रहे थे। आज अवाम तकलीफ में और इमरान खान जेल में। मुझे बताएं कि आप चूंटियां बनना चाहते हैं? आप चूंटियां नहीं हैं। आप अपनी जानें देकर क्यों इस तरह मसले जा रहे हैं? खड़े हों, मुत्तहिद हों। ये जो महंगाई के खिलाफ आपकी आवाज उठाना, ये आपका हक है। इकट्ठे हों, सब लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं, बजाय अपनी जानें दें, क्योंकि इन लोगों को आपकी जानों के जाने से कोई असर नहीं होता। वो जो सारे इक्तदार में पहले बैठे थे, वो सारे अपने बैग पैक करके अपनी वो आजाद फजाओं में लंदन में जाके अयाशियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ से किसी ने पूछा कि मुल्क में बहुत महंगाई है, वो कह रहे हैं अभी फिलहाल मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो यहाँ कमाने आए थे, उनकी कमाई खत्म हो गई, अब वो अपने मुल्क वापस चले गए, अब वो वहां अयाशी करेंगे, पिज्जे खाएंगे, मैकडोनल्ड खाएंगे, कॉफी पियेंगे। और आप इस महंगाई में इस तरह से डूबेंगे। ये जो आग लगी है ना, ये एक शख्स की नहीं है। इसीलिए सब मुत्तहिद हों, क्योंकि ये हमारा आपका मुल्क है। वो जो बाहर कब बैठे हैं ना, वो सिर्फ आते हैं उस वक्त जब उनको इक़्तिदार की कुर्सी मिलती है, वरना वो बाहर चले जाते हैं। तो मैं फिर से कहूंगी, चूंटियां मत बने, शाहीन बने। अपने जो ये मुल्क की बाग दौड़ है ना, वो किसके हाथों जानी चाहिए? ये कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए।